नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। आज दोपहर को ना मैं और मेरी बेटी ना पुरानियाँ फ़ोटो देख रहे थे, बहुत पहले की। तो मेरे को ना अपनी एक जो मेरी बहुत फास्ट फ्रेंड थी ना, उसकी फ़ोटो दिखाई। जब मैं उसकी फ़ोटो देखी तो मैं एकदम रोने लगी, बहुत रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई। मेरी बेटी पूछती है, मम्मी क्या बात है? मैं क्या बेटे, इसकी जो कहानी है ना, भगवान करे किसी की ऐसी कहानी ना हो। कहती वो तो आपको बहुत सालों से मिली नहीं। मैं क्या, हाँ मेरे को तो उसका एड्रेस भी नहीं पता कहाँ है, पता नहीं, लेकिन जहाँ भी है ना वो बहुत खुश रहे, क्योंकि उसने बहुत जख्म खाए, बहुत दुख चले। इतना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना किसी को देखा ही नहीं। तो मेरे को याद आया, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो वो भी पढ़ती थी, लेकिन उसकी ना बहुत जल्दी शादी हो गई। वो अपने परिवार में इकलौती बेटी थी, बहुत सुंदर प्यारी प्यारी। उसकी जॉइंट फैमिली थी, एक उसकी मम्मी, चाची, चाचा, उसके पापा, उसके भाई, चाचा के बेटे, और उसके दादा भी थे। वो अकेली सारे घर में बेटी थी, वो बहुत लाडली। वो सिर्फ लाडली नहीं थी, उनके परिवार वाले बहुत संस्कृति वाले थे। उन्होंने कोई मेरे ख्याल में ऐसा गुण नहीं होगा जो उसको नहीं दिया। हर चीज़ सिखाई, हर कुछ। वो पैसे की तरफ से भी बहुत अच्छे थे, उनका बिजनेस था, बिजनेस उनका बहुत अच्छा चलता था। तब महंगाई भी इतनी नहीं थी, सस्ता ज़माना था। वो सब बहुत खुश थे, दान पुण्य बहुत करते थे, मंदिर बहुत जाते थे, मतलब लंगर लगाते, ऐसे लोग धार्मिक विचारों वाले लोग थे। उसके जो पापा थे ना, उनके कोई दोस्त, उन्होंने उनको ना एक रिश्ता बताया उसके लिए, जो अच्छी नौकरी करता था। सब उसको मिलने गए, देखने गए। सब जो लड़की वालों के घर वाले हैं ना, उन्होंने उसको पसंद किया। फिर मतलब ये लड़के ने लड़की को पसंद किया, सब बहुत अच्छा अच्छा हुआ। तो जब अच्छा अच्छा हुआ तो जल्दी उसकी शादी भी हो गई। लेकिन वो शादी से जैसे ही उनकी मंगनी हुई ना, तो वो ना लड़की को बहुत तंग करने लगे। कभी ये लेके आओ दहेज में, कभी ये, कभी वो अकेली अकेली बहुत परेशान। वो चाहती नहीं थे कि मेरे मम्मी पापा को दुख हो, लेकिन जैसे तैसे ना उसकी मम्मी पापा, दादा और उसकी चाची चाचा सबको पता चल गया कि ये ऐसे कर। उन्होंने उस बच्ची को बहुत समझाया। उसका नाम पूर्णिमा था, कि ना पूर्णिमा तो यहाँ शादी मत कर। उसने किसी की नहीं सुनी, क्यों, वो पुराने टाइम थे। वो कहती है अगर मैं ना ये रिश्ता नहीं करूँगी ना तो मेरी बहुत बदनामी हुई। उसके घर वाले बीमार हो गए, जैसे भी उनको अपनी बेटी की ना बात माननी पड़ी। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। शादी लड़की वालों ने, जो मेरी सहेली वाले थे ना, इतनी अच्छी की। उसको मेरा ख्याल उनकी बहुत से ज़्यादा ही उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत ज़्यादा। उसके रिश्तेदारों सब ने उसको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। तो मतलब शादी भी हम अमृतसर ही रहते थे, अमृतसर में उसकी शादी हो गई। सब बहुत खुश कि अमृतसर में ये जब मन होगा ये आएगी, हम भी मिलने जाएंगे, मतलब बहुत खुशियाँ थी। लेकिन लड़के वालों की तरफ से ना कोई आगे अच्छा मतलब नहीं हो रहा था। फिर भी चुप थे कि हमारी बेटी तो टकाने लग रही है ना, अच्छे हैं, अच्छे लोग ही हैं। पर जैसे शादी हुई, उन लड़के वालों ने, अभी डोली भी नहीं अंदर गई थी, अपने रंग बताने चालू कर दिए और सबको अपने रंग दिखाने चालू। जैसे ही डोली अंदर गई तो उनकी इतनी लंबी लिस्ट लड़की वालों के घर में पहुंच गई। तो वो जब उन्होंने लिस्ट देखी, वो तो अपनी अपनी बेटी के बारे में सोचते रहे कि हम, तब रस्म होती थी शादी वाले दिन शाम को ना, लड़की वाले लड़के के घर जाते थे और अपनी लड़की को लेके आते थे। चलो जी, सब लड़की वाले गए। वो लिस्ट तो उनको मन में थी, लेकिन फिर भी बार वहाँ जाके बहुत सामान लेके गए। उनको खुशी खुशी सब लड़के वालों से मिले और वो इनवाइट करके आए कि आप सब शाम को हमारे घर आना। जब वो शाम को आए तो सारे लोग मतलब वही उसको मिलने के लिए, उसके परिवार, तब ऐसा ज़माना होता था कि जब शादी वगैरह हो जाती थी ना, रिश्तेदार उस दिन नहीं जाते थे, बहुत बहुत दिनों के बाद जाते थे उसके रिश्तेदार उसको मिल। पर उस लड़के ना उस लड़की को किसी से मिलने ही नहीं दिया। उसके माँ बाप भी देख रहे थे, ना किसी सहेली को, ना किसी रिश्तेदार को, मतलब। लेकिन वो रो रही थी।
सब समझ नहीं सकते थे, जो भी उसके पास जाता तो वो उसको इशारे से समझाती कि आप मेरे पास नहीं आओ। अब सिचुएशन ऐसी थी कि सब चुप, कुछ नहीं बोल रहे। चलो शादी हो गई, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तो उसकी सास बोलती जो तुम्हारे गहने हैं ना सब मेरे को दे दो। तब पुराने ज़माने होते थे, उस लड़की ने सारे, जो मेरी सहेली थी ना, उसने सारे उनको दे दिए। तो तब दूसरे तीसरे दिन उसने अपने घर जाना था, उनके घर में कोई शादी थी, उसको शादी में जाना था। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि ज़रा नीचे से चूड़ियाँ और थोड़ा सामान ला दो। वो लेने गया, थोड़ा ही सामान लेके आया, बिल्कुल थोड़ा सा, और चूड़ियाँ लाया ही नहीं। उसने पूछा कि वो जो मेरे मायके से चूड़ियाँ आई हैं वो दे दो। वो कभी कोई बहाना डालता, कभी कोई बहाना डालता, क्योंकि उसको तो मजबूरी थी, शादी में तो मायके वाले घर जाना ही था। तो वो उस टाइम बहुत परेशान हुई, कहती जाओ माता जी से नीचे पूछो। वो ऊपर आया, उसने तब भी कुछ नहीं बताया। लेकिन जब शादी से वापस आए तो उसने पूछा मेरी चूड़ियाँ कहाँ हैं। तो कहता मैंने शादी में लोन लिया था, तो मैंने ना 2000 का तो बहुत सामान आता था, जेवर वगैरह में, तो 4 चूड़ियाँ बेच दी हैं, क्योंकि मैंने किसी का 2000 रुपये देना। वो इतनी हैरान हुई, इतनी हैरान हुई कि मतलब पहले दिन इन्होंने चूड़ियाँ बेच दी। चलो जैसे तैसे उसने अपने घर जाके किसी को नहीं बताया, अगर मैं बताऊंगी तो वो सब दुखी होंगे। धीरे धीरे सिर्फ गहनों की बात नहीं थी, उसको खाना भी नहीं देते थे, वो खाने के लिए भी तड़पती, मतलब हर वक्त रोती रहती है। अब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जहाँ वो रहती थी उसके पड़ोसी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। उनके साथ वाले जो घर वाले थे ना, उसका नाम मधु था, उनकी बेटी का। और वो भी औरत बहुत अच्छी थी, उनके 2 बेटे थे, एक उसके हस्बैंड, वो सब भी बहुत तरस करते। और उसको समझ ही नहीं आ रही थी इस बच्चे की कैसे हेल्प करें। वो भी क्या करते, नीचे से कुछ ना कुछ ला के ना उसको दे देते। वो नहीं लेती थी, लेकिन वो बहुत कसम डालते, आप हमारी बेटी की तरह हैं, जैसे मर्जी। और उसके रिश्तेदार जब आते, इतनी टोकरियां भर भर के सामान लेके जाते, जो मेरी सहेली के, उसके रिश्तेदार भी बहुत थे, बहुत। वो उसको एक चीज़ भी खाने को नहीं देते। और जब उसके कोई रिश्तेदार आता तो उसके सामने, बेटा ये फल खाओ, बेटा मक्खन खाओ, बेटा पराठे बना के लाओ, बेटा ये करो। उसने कभी ऐसे रूप देखे ही नहीं। मतलब इतना झूठ, इतना दिखावा, इतना, वो समझ ही नहीं सकती। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं घर में क्या बताऊँ क्या ना। उसको मायके भी नहीं जाने देते। मतलब धीरे धीरे बहुत भूखी रहने लगी। कभी बहुत कम कोई ऐसी बात होती जब उनकी बदनामी होनी होती, तो तब उसको घर, एक दिन ना वो बहुत बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कोई कहने की बात। उनके पता क्या आदत थी, जब वो बीमार हो जाती या उसको कोई दुख होता तो उसके मायके छोड़ आते, जिस दिन ठीक हो जाती उसको ले आते, क्योंकि उनको तो सुख चाहिए था, दुख तो चाहिए। एक दिन वो अपने मायके गई, उसकी जो मम्मी थी ना, उसके भाई के घर कुछ हुआ था, तो वो अब उसकी मम्मी और उसके पापा और सारे जिन्हें उसके घर, मतलब ये उनके घर, मामा जी के घर गए। लेकिन वो बहुत एकदम, उसके पेट में इतनी दर्द हुई, इतनी पेट में दर्द हुई। इतने देर में उसकी बुआ जी आ गई। बुआ जी ने देखा क्या हुआ ना, जल्दी जल्दी खाना बनाया, कुछ किया, लेकिन उसके अंदर खाना ही नहीं जा रहा था। तब अमृतसर का ना एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, वर्षा सिंह, उसकी बुआ जी ने, गली वालों ने मिलके उसको बुलाया। तो वो इतनी देर में उसका आदमी भी आ गया उसको लेने के लिए। जब आया, बहुत भीड़ इकट्ठी, बहुत भीड़ इकट्ठी। तो डॉक्टर ने जब उसको देखा, कहते इसको तो कोई बीमारी ही नहीं, ये इस लड़की ने तो बहुत दिन से खाना ही नहीं खाया, ये तो भूखी है, पहले इसको खाना खिलाओ। तो सब लोगों ने उसके आदमी की तरफ देखा। डॉक्टर ने जब देखा, कहते आपको नहीं पता, आपकी बीवी है कि इसने तो बहुत दिन से खाना ही नहीं खाया। डॉक्टर की भी आंखों में ना, सब कहते हैं कि इतने आंसू थे ना, कोई बता नहीं। वो कहता है इस बेटी के साथ आप इतना अत्याचार कर रहे हो, इतना अत्याचार कर रहे हो। हाँ हाँ कुछ बात नहीं है, ये तो खुद ही नहीं खाती, हम तो इतना कुछ खिलाते तक, लेकिन घर जाके उसको कभी खाना ही नहीं देते थे, उसको इतना मारते थे, इतना। अब तो घर जाके ये चीज़ लेके आ, अब तो वैसे मायके नहीं जाने देते थे, पर इतनी डिमांड, इतनी डिमांड।
वो लड़की वाले भी बहुत तंग आ गए, जो मेरी सहेली के घर वाले थे। आसपास वाले लोगों को बताते भी हम क्या करें, लेकिन किसी को, क्योंकि लड़की का मामला था, किसी को ना कोई समझ ही नहीं आ, इतना अत्याचार सहती रही सर। लेकिन उसने कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं कि मैं इतने चार, थोड़ा बहुत तो उसके घर वालों को पता था, लेकिन वो उसके घर वाले जो, मतलब लड़की के घर वाले ना, उसके जो रिश्तेदार आते, वो दूसरे की छत से या कहीं से ना ऊपर उसको खाना पहुंचाते। धीरे धीरे उसकी एक बेटी हो गई। जब बेटी हो गई, उसको तो दूर जब कुछ चाहिए, बाहर तो उन्होंने इतनी अच्छी भूमिका बनाई थी, हम बच्चे को ये करते, ना उस बच्चे को दूध मिलता ना कुछ। अगर वो बच्चा रोने लगता, बीमार होते थे, उसके हाथों में इतने डंडे मारते, और उसको, भाई तू पहले ये काम कर, तुमको बेटी को, उसको बेटी को भी नहीं उठाने देते, प्यार भी नहीं करने देते। वो एक दिन इतनी बेहोश हो गई, इतनी बेहोश हो गई, तो उनके साथ वाले जो उनके घर से ऊपर रहते थे ना, उन्होंने इसके मायके में फ़ोन किया कि आप प्लीज़, आपको ना इसको आके ले जाओ। वो डरते आ भी नहीं रहे थे कहीं और ना, तो जैसे तैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे होके गए। उन्होंने फिर भी लड़के वालों से रिक्वेस्ट की, तो आप प्लीज़ ना थोड़े दिन, छोटी बेटी है, आप हमारे घर उसको भेज दो। जैसे इतने लोग आए, देखा, उन्होंने भेज तो दिया, लेकिन जब वो घर आई, सारा परिवार ऐसे चिल्लाया, ऐसे भी, अब उनको कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा था। इतने बड़े बड़े लोग सब आए, लेकिन कोई समस्या का, वो सारी उम्र आज तक भी अत्याचार सह रही। हे भगवान, आप किसी की बेटी को, किसी को बहन को, और किसी भी लड़की को ऐसे अत्याचारी सास, क्योंकि जब मेरी सहेली रोती, हम सब सहेलियाँ रोते, सब परिवार वाले, इतना अत्याचारी इंसान तो मैंने, भगवान करे ऐसे अत्याचारी लोग किसी को ना मिले।